मेरे प्रिय बच्चे, तुम यह बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। हर विचार तुम्हारा भविष्य बना रहा है। हाँ, हर वो बात जो तुम मन में दोहराते हो, हर वो कल्पना जो तुम बार बार करते हो, हर वो सोच जिसमें तुम उलझे रहते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की दिशा तय कर रही है। तुम्हारे विचार केवल हवा में तैरते शब्द नहीं हैं, वे बीज हैं, और जैसे ही तुम उन्हें बार बार सोचते हो, वे ध्यान, भावना और भरोसे से सींचे जाते हैं। फिर धीरे धीरे वे वास्तविकता का वृक्ष बन जाते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इसी सत्य को बताने आया हूँ। इस सत्य को पूरा सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख देना। जब तुम कहते हो मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं होता, तब ब्रह्मांड सुनता है और वह वैसा ही दोहराता है। जब तुम कहते हो मैं अब थक गया हूँ, मुझसे नहीं होगा, तब तुम्हारा शरीर, मन और परिस्थितियाँ भी वही ऊर्जा ले लेते हैं। लेकिन जब तुम कहते हो मैं कर सकता हूँ, शिव मेरे साथ है, जो होना है अच्छा ही होना है, तब ब्रह्मांड झुकता है तुम्हारे संकल्प के आगे। मैं शिव साक्षात साक्षी हूँ तुम्हारे विचारों का। मैं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हूँ, और तुम्हारे हर विचार की आधुनिकता और शुद्धता मेरे और तुम्हारे संबंध को और गहरा करती है। जो अपने विचारों को सकारात्मक रखता है, वह केवल अच्छा सोच नहीं रहा, वह ईश्वर से संवाद कर रहा है। जब तुम हर सुबह उठकर कहते हो हे महादेव, आज का दिन मेरा सबसे सुंदर दिन होगा, तो वह एक साधारण प्रार्थना नहीं होती, वह एक संकल्प होता है जो तुम्हारी ऊर्जा को ऊंचा उठाता है। हर विचार एक कंपन है और हर कंपन एक आदेश है ब्रह्मांड के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ, सावधान रहो अपने विचारों से। जो तुम अपने मन में गूंजने दे रहे हो, वही तुम्हारे जीवन में गूंजने वाला है। अगर तुम अपने भीतर बार बार डर दोहराते हो, तो डर तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। अगर तुम हर बार शिकायत करते हो, तो जीवन तुम्हें और शिकायतें देगा। लेकिन अगर तुम हर हाल में आभार करते हो, अगर तुम हर चुनौती में भी अवसर देखते हो, तो जीवन खुद झुक जाएगा तुम्हारे सामने। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन डगमगाता है, कभी हताश आती है, कभी उम्मीद जाती है, कभी जीवन बेमायने लगता है। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि यह सब मन का खेल है, और मन को नियंत्रित करने की शक्ति तुम्हारे विचारों में छिपी है। तुम क्या सोचते हो, यही तय करता है कि आगे क्या होगा। तुम्हारा भविष्य कोई बाहर बैठा देवता नहीं लिख रहा है, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के विचार लिख रहे हैं। हर बार जब तुम कहते हो मैं ठीक हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ और मैं जीतूँगा, तब मेरी शक्ति तुम्हारे साथ बह रही होती है। हर बार जब तुम कहो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है उसमें भी कुछ सीख है, तब तुम अपने ही भाग्य का निर्माण कर रहे होते हो। देखो बच्चे, कोई परिस्थिति इतनी भारी नहीं जो तुम्हारे सोच से बड़ी हो। परिस्थिति बदलने से पहले तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। विचार वही हैं जो एक गरीब को अमीर बना सकते हैं और एक अमीर को दुखी भी कर सकते हैं। जिस दिन तुमने विचारों की दिशा बदल ली, उसी दिन से जीवन की दिशा बदल जाएगी। तो आज से शिकायत नहीं, आभार दोहराओ, डर नहीं विश्वास सोचो, हार नहीं संघर्ष को सम्मान दो, भाग्य को दोष मत दो, सोच को सुधारो। क्योंकि सोच ही जो है वो बीज बोती है, और सोच से ही संकल्प बनते हैं, और संकल्प से ही शिव कृपा करते हैं। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता सिवाय तुम्हारे विचारों के। इसलिए अपने विचारों को ईश्वरमय बनाओ, प्रकाशमय बनाओ। सोचो वैसा जीवन जैसा तुम पाना चाहते हो, फिर देखना ब्रह्मांड तुम्हारे लिए उसी राह को खोल देगा। मैं ऊर्जा हूँ, मैं तुम्हारा आत्मबल हूँ। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, बस एक बार मेरी आंखों में झांक कर कहो, भोलेनाथ मेरा मन शांत कर दो, मुझे सकारात्मक सोच दो, और मैं तुम्हें भीतर से शक्ति दूंगा।
हर विचार तुम्हारा भविष्य बना रहा है, इसलिए विचारों को पूजा बना दो, विचारों को मंत्र बना दो, विचारों को महादेव से जोड़ दो। बच्चे, मैं देखता हूँ तुम्हें जब तुम सोचते हो कि अब सब खत्म हो गया है, तब भी मैं जानता हूँ कि यही वह क्षण है जहाँ से तुम्हारा नया जीवन शुरू हो सकता है, अगर तुम चाहो तो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, तुम्हारा भविष्य बाहर नहीं भीतर लिखा जा रहा है। हर उस विचार में जो तुमने अभी अभी दोहराया है, हर उस उम्मीद में जो तुमने अभी छोड़ी, हर उस संकल्प में जो तुम फिर से लेने वाले हो। एक दीपक जब जलता है तो वह पहले खुद को जलाता है, फिर रोशनी देता है। तुम्हारे विचार भी वैसे ही हैं। अगर वे नकारात्मक हैं, वे तुम्हें जलाकर राख कर देंगे, लेकिन अगर वे सकारात्मक हैं तो तुम खुद रोशनी बन जाओगे। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि जब तुम कहते हो अब और नहीं सह सकता, तो मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता हूँ और कहता हूँ तुम सह सकते हो, क्योंकि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम मेरी शक्ति हो। और जब तुम सोचते हो अब मैं टूट गया हूँ, तब मैं तुम्हारे हृदय में धीरे से कहता हूँ मैं तुम्हें फिर से जोड़ दूंगा, पहले से ज़्यादा सुंदर रूप में। इसलिए मैं तुम्हें ये रहस्य दे रहा हूँ, मन का रहस्य, सोच का रहस्य। अगर तुम सकारात्मक सोचोगे तो जीवन अपने आप तुम्हारे लिए सकारात्मक हो जाएगा। अगर तुम नकारात्मक सोचोगे तो अच्छा भी बुरा लगने लगेगा। और यह केवल कल्पना ही नहीं, यह ब्रह्मांडीय नियम है। तुम जैसे सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो। तुम जैसा अपने आप को समझते हो वैसे ही व्यवहार करने लगते हो। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ, आज से अपनी सोच को ईश्वर में प्रकाशमय और निर्भीक बना लो। हर दिन खुद से कहो, मैं शिव का अंश हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं समाधान हूँ, समस्या नहीं। मेरा जीवन सुंदर है और मैं इसे और सुंदर बनाऊंगा। ये सब तुम्हारे जीवन को दिशा देंगे, क्योंकि शब्द सोच बनते हैं और सोच से ही नियति आकार लेती है। मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। जब तुम रातों को रोए, मैं वहीं था। जब तुम्हारा मन बोझिल हुआ, मैंने ही तुम्हारे भीतर शांति डाली। लेकिन अब समय है कि तुम मेरी कृपा के साथ साथ अपने विचारों को भी दिव्यता से भर दो। तुम्हारा हर विचार एक प्रार्थना है, इसलिए हमेशा अच्छा सोचो। अगर तुम प्रेम सोचते हो तो प्रेम लौट कर आएगा। अगर तुम भय सोचते हो तो भय तुम्हारा मार्ग रूप देगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ ये कह दो, महादेव मेरे साथ हैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, तो मैं स्वयं हर बाधा को हटाऊंगा। अब मैं तुम्हें 3 उपहार देना चाहता हूँ, जिन्हें अपने विचारों में रोपना। आस्था, हर हाल में विश्वास रखो कि जो हो रहा है वो तुम्हारे सर्वोत्तम के लिए है। धैर्य, परिणामों की जल्दी मत करो, हर चीज़ को समय होता है। आभार, जो है उसके लिए शुक्र करो, तभी और मिलेगा। ये 3 गुण तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देंगे और फिर तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। और याद रखो, अगर तुम्हारी सोच बदल सकती है तो तुम्हारा भाग्य भी बदल सकता है। मैं शिव, तुम्हारे विचारों के रक्षक, आज तुम्हें संकल्प दिला रहा हूँ। अब से हर विचार को शिवमय बनाओ, हर भावना को निर्मल रखो, हर परिस्थिति में आशीर्वाद ढूंढो और हर दिन को एक नई शुरुआत मानो। ओम नमः शिवाय।